मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, और यह है लेक्चर नंबर 5। सारा रिजल्ट हो गया है, बहुत सारा मेडिकल का जनरली सारा क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है। सो अभी हम लोग इस लेक्चर में कुछ आईटी एडवांस के क्वेश्चन और कुछ मेन के क्वेश्चन ही है। इस लेक्चर में कंप्लीट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा थ्योरी है, वो भी लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक लेक्चर या 2 लेक्चर और आएगा, तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिजल्ट है और उस रिजल्ट से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी कंप्लीट है, सारे ग्राफ हो गए हैं, मेडिकल का क्वेश्चन भी फाइनल हो गया है, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी, और वो क्वेश्चन का जो ड्राइंग है, ड्राइंग भी दिया हुआ था। आईडी मेन का क्वेश्चन है और 3 रॉड है, आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शनल, आइडेंटिकल लेंथ है, और K1 K2 K3, और जंक्शन का टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, टर्मिनल टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट है, लिखा हुआ है कि नो हीट लॉस अलोंग द सरफेस, सरफेस से लॉस नहीं हो रहा है, लैग्ड है, और मुझे K1 K2 K3 में रिलेशन चाहिए। आसान सा। आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में इस रास्ते से जो हीट फ्लो करेगा, इस रास्ते से जो हीट फ्लो करेगा, इस रास्ते से हीट फ्लो करेगा, सेम होगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो Q1 Q2 Q3 तीनों से सेम हीट फ्लो करेगा। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे K1 और A और 100 - 70 लेंथ L, K2 A 70 - 20 लेंथ L, K3 और A यहां हुआ 20 - 0 बाई लेंथ L। ऐसे तो A/L और K1 यहां हुआ 30, K2 और यहां हुआ, इसमें से घटा लेंगे तो 50, और K3 और यहां हो गया 20। ऐसे जीरो कैंसिल कर लेंगे, जीरो हटाएंगे तो K1 3K1 5K2 2K3 ये हो गया। तो ये रिलेशन है। या आप लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 5/3 और K2, या लिख सकते हैं 2/3 K3। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो आपको देखता हूं मैं पहला K1 K3। तो K1/K3, अगर मैं K1/K3 करूं तो K1 और K3 करूं तो 2:3 ये आना चाहिए। ये है K2/K3। अगर मैं K2/K3 कर दूं तो 3 कट जाएगा, तो K2/K3 कर दूं तो 3 और 3 कट जाएगा, 3 2/5। चेक करते हैं हम लोग, 2/5 है। तो आंसर एक करेक्ट हो गया। आईटी मेन का है, एक ही आंसर हमें चेक करना है। आंसर एक एकदम करेक्ट है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था एम्स का क्वेश्चन। एकदम आसान है। एम्स में ड्राइंग नहीं था, स्टेटमेंट था। तो एक स्लैब ए है, दूसरा स्लैब बी है, सेम थिकनेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, और ज्वाइंट किया हुआ एंड टू एंड। सो ए एंड बी का टर्मिनल का टेम्परेचर डिफरेंस 12 डिग्री सेंटीग्रेड इन द स्टेडी स्टेट है। तो T1 और T स्लैब ए के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ गिवन K1 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 2 टाइम ऑफ K1 इज इक्वल टू K2/2, या आप लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू 2K1, ऐसे लिख सकते हैं आप।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी आसान है। तो आप इस क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट में आप जानते हैं ऐसे, ये अगर मैं इसको के लिख दूं तो K2 जो हो जाएगा वो 2K हो जाएगा। लेंथ इसका और लेंथ इसका दोनों सेम है। ये है T1 और ये T2 और ये जंक्शन डेम्परेचर है T। ऐसे तो हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। तो अगर रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो पढ़ेंगे या रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें पढ़ेंगे, दोनों तो सेम ही होगा। ऐसे क्यों? मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिख लिया कि यहाँ पे ये कुछ भी पॉइंट M लिख दिया, N लिख दिया और P लिख दिया। तो रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस MN या रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस MP। तो स्टेडी स्टेट में तो M से N या N से P या M से P सब में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? सेम। तो चलिए हम लोग प्लान करते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में सेम होगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो Q और M से N करना है और यहाँ पे Q और यहाँ पे M to P करना है, ये ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए K एरिया A और यही तो निकालना है T1 माइनस T। लेंथ जो हो गया इसके लिए हो गया L, ठीक है। अब यहाँ पे बस केयर करना है। ये देखिए यहाँ पे ये K क्या होगा वो हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे K रिजल्टेंट, क्योंकि हमें पूरा पूरा बार चाहिए और पूरे बार का यहाँ से यहाँ तक K रिजल्टेंट हम लोग सीरीज में जानते हैं 2 K1 K2 और डिवाइड बाई K1 प्लस K2 3K। तो ये हो गया 4K/3। तो 4K/3 ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 12 और लेंथ है L। हो गया। सो K और A L, K A L कैंसिल हो गया। सो T1 माइनस T इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था एम्स का क्वेश्चन। आसान ही है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर है C 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे? जस्ट वेट करिए, एक बार मैं रीचेक करता हूँ क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हुआ? 2 स्लैब A एंड B डिफरेंट मटेरियल बट हैव द सेम थिकनेस एंड टू एंड टू फॉर्म। हाँ, मिस्टेक हुआ। ये यहाँ लेंथ जब लिखेंगे पूरा, ये यहाँ से यहाँ के लिए लेंथ लिखेंगे तो लेंथ 12 ना, L नहीं 12। तो ये मिस्टेक हुआ वो, ठीक है। मैंने आंसर चेक कर लिया, पता चल गया यहाँ पे 12 लेंथ जो है 12, क्योंकि ये पूरे सिस्टम यहाँ से यहाँ का लेंथ 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी ये था। तो यहाँ से L कट गया और ये हुआ आपका ये यहाँ पे जो आपका हो गया 2, तो 6 और यहाँ पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, मिस्टेक हो रहा था, ठीक। सो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आईटी एडवांस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, मैंने प्रेजेंट किया था। तो ये एकदम सेम लग रहा है ना एम्स जैसा क्वेश्चन। तो पहले एडवांस में आया था, फिर वही क्वेश्चन उसी जैसा, डाटा चेंज है बट उसी जैसा है, वही क्वेश्चन एम्स पे पूछा गया। तो उसी टाइप का लग रहा है क्वेश्चन कि ये वॉल है, 2 डिफरेंट लेयर है, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है ट्वाइस है ए वॉल का कंपेयर टू बी के कंपेयर में सेम थिकनेस है, और वॉल ए एंड बी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो T1 माइनस T चाहिए। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे Q, अगर रेट ऑफ हीट फ्लो Q यहाँ पे Q1 करेंगे और यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो ऐसे बात करेंगे
क्यू और टोटल टोटल के बारे में बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट में तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं Q1 मस्ट बी इक्वल टू और Q और टोटल जो रेट ऑफ हीट फ्लो है फॉर स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट तो बताइए रेट ऑफ हीट फ्लो, फर्स्ट केस में रेट ऑफ हीट फ्लो तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी 2K एरिया A और T1 माइनस T लेंथ थिकनेस है L। यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग प्लान करेंगे ये Q टोटल के लिए। तो K रिजल्टेंट आप जानते हैं K रिजल्टेंट जो होता है 2K1 K2 2 यहाँ पे है 2K इंटू K और डिवाइड बाई 3K तो ये कैंसिल हो गया 4K/3 रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी 4K/3 एरिया A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 36 और ध्यान रखेंगे वहां मिस्टेक हुआ था, यहां गलती नहीं होना चाहिए। लेंथ 2L टोटल के लिए लेंथ क्या है 2L तो 2L बाकी सॉल्व करना है। KAL KAL कैंसिल हो गया सो यहां हो गया T1 माइनस T2 T1 माइनस T ये कट गया, यहाँ 2 हो गया 2 कट गया, यहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का। ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, ओरिजिनल क्वेश्चन IT एडवांस का है और बाद में ये मेडिकल में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट पॉइंट बी और तीनों रॉड सेम मटेरियल का है, सेम थर्मल कंडक्टिविटी, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका टेम्परेचर T√2 है, इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर TC है। हीट फ्लो ओनली थ्रू कंडक्शन लिखा हुआ है और मुझे TC/T का रेशियो चाहिए एट स्टेडी स्टेट। डायमेंशन की बात करेंगे, अगर मैं इसका लेंथ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसका लेंथ कह दूं कि ये L है और ये आइसोसेलेस राइट एंगल है तो ये भी L होगा, तो श्योर ये लेंथ हो गया L√2 ठीक है ऐसे। और B हाई टेम्परेचर पे है, क्लियर सा दिख रहा है कि B जो है ये इसका टेम्परेचर हाई है, B द जो है वो हाई टेम्परेचर, ये है B हाई टेम्परेचर पे है। तो अगर हीट फ्लो करेगा तो B से हीट फ्लो करेगा दो रास्ते से, एक हीट ऐसे फ्लो करेगा और एक हीट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो हीट जो फ्लो करेगा B से एक तरीका है कि B से हीट फ्लो करेगा, B से हीट फ्लो किया एक ही तरफ, और दूसरा तरीका है कि B से हीट फ्लो करेगा A और C ऐसे, ये है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर से ऐसे फ्लो करेगा ऐसे होते हुए ऐसे, ठीक है। तो हीट फ्लो करेगा, हम लोग मैं इस सेक्शन को ले रहा हूं क्योंकि ये B और C और A ऐसे, तो हीट फ्लो करेगा दो रास्ते से, B से क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, B है हाई टेम्परेचर, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से फ्लो करेगा टुवर्ड लो टेम्परेचर। तो एक चांस है कि हमारा B से A की तरफ जाए और दूसरा चांस है कि B से C से A से होते हुए जाए। तो मैं ये सेक्शन ले रहा हूं, मैं सॉल्व करने के लिए मैं ये सेक्शन ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसके टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है। तो मैं इसको ले रहा हूं कि यहां से ऐसे ऐसे हीट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं ऐसे, ये फ्रॉम B C A, ठीक है B C A ऐसे। तो अब मैं उसको सीधा कर लेना चाह रहा हूं क्योंकि स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो हमेशा क्या होगा सेम। कर लूं मैं सीधा उसको ऐसे, सीधा का मतलब मैं अपने क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे B करना चाह रहा हूं, ये है रॉड करना चाह रहा हूं, C करना चाह रहा हूं और ये पॉइंट करना चाह रहा हूं A।
सेम मटेरियल है, सेम थर्मल कंडक्टिविटी, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इसका लेंथ हो गया L, बट इसका लेंथ नाम है L√2, है ना, L√2। ये लेंथ है L, इसका नाम है L√2। इसका थर्मल हो गया, यहाँ ये B है, ये C है, A है। इसका टेम्परेचर है T√2 है, और इसका टेम्परेचर है TC है, इसका टेम्परेचर है T। स्टेडी स्टेट हुआ तो ऐसे लिखना सही नहीं है, आपको लिखना ऐसे चाहिए, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से यहाँ स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो और हीट करंट यहाँ से यहाँ श्योर सेम होगा, B to C और हीट C to A एकदम कंफर्म है, सेम होगा। सारा डाटा है मेरे पास, सॉल्व कर लेते हैं, जो आ जाएगा इसका आंसर। TC/T चाहिए, तो हीट फ्लो, क्योंकि स्टेडी स्टेट में B to C और हीट फ्लो C to A सेम होगा। ये क्या है, KA T√2 माइनस TC बाई लेंथ L। KA TC माइनस T बाई L√2, ऐसे करिए सॉल्व। सो KA/L, KA/L और √2 इधर चला जाएगा, तो √2 T√2 माइनस TC, T√2 माइनस TC, और उधर हो गया TC और माइनस T, हो गया। सॉल्व करेंगे, सो ये चला जाएगा, 2T हो जाएगा माइनस √2 और TC इज इक्वल टू TC माइनस T। ये हो गया 3T हो गया, तो TC और 1 प्लस √2 हो गया। सो मुझे चाहिए सा TC/T, तो ये है 3 डिवाइड बाई 1 प्लस √2। कोई है आंसर? 3 डिवाइड बाई 1 प्लस √2, आंसर B। तो मैं चेक करूंगा, क्वेश्चन नंबर 35 है और आंसर B सही है, आंसर B। तो ये मेडिकल में भी आया था, पहले IT एडवांस का, फिर मेडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IT एडवांस क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ड्राइंग नहीं है क्वेश्चन में, ड्राइंग हम लोग को खुद करना है, और 2 केस लिखा हुआ है। फर्स्ट केस में आइडेंटिकल रॉड्स हैं और K थर्मल कंडक्टिविटी है, और वो 100 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। शुरू में केस 1 में पैरेलल है, और उससे रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, यूनिट ध्यान रखिएगा, ग्राम पर सेकेंड, यूनिट ध्यान रखना है बड़ा आसान क्वेश्चन। और इस केस में सेकेंड में जब उस रॉड्स को पैरेलल लगा दिया गया, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस आ गया Q2 ग्राम पर सेकेंड। सो Q2/Q1 चाहिए। आप जानते हैं, मैंने बताया था, मेडिकल का क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बताया था कि बताइए कि ये जो dQ/dt, dQ के जगह M और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन और डिवाइड बाई dt और इज इक्वल टू होता है K रिजल्टेंट A और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई लेंथ L होता था ये। और आज इस ध्यान रखिए, यूनिट को ध्यान रखिए ना, ग्राम पर सेकेंड, ये रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ग्राम पर सेकेंड, तो ग्राम का मतलब ये वाला हुआ, ये ग्राम और ये पर सेकेंड, तो मास बाय टाइम के जगह आज लिखा हुआ है स्मॉल q और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और K और A और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई लेंथ L है। ये हम लोग का रिजल्ट पहले समझना है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये वाला dQ/dt जो होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है K और A,
और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई लेंथ L होता है, और dq इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। तो ये dq पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, इससे पीएमटी का भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। और ये जो यूनिट लिखा हुआ है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, तो यूनिट ग्राम पर सेकेंड का मतलब Q1 जो है मास बाय टाइम है, वो है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए केस 1 केस 2। चलिए ध्यान से देखना है केस 1। केस 1 में अप्लाई करेंगे तो ये Q1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, अगर ये पैरेलल में है तो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी K प्लस K बाई 2, सो K हो जाएगा। दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर में आप K1 A1 K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, तो K प्लस K बाई 2, तो सिंपल सेम रह जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी K। हाँ एरिया बताइए, यहाँ एरिया, ये एरिया है A और ये एरिया A है, तो टोटल एरिया इस बार जो हो जाएगा 2A। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 100, लेंथ रहेगा L, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड केस में यहाँ पे Q2 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम ही रह जाएगा, दोनों मटेरियल है, सीरीज में करेंगे तो जोड़ लीजिए 2K डिवाइड बाई 2K कट जाएगा, सेम आ रहा है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आज जो एरिया रहेगा वो A रहा और लेंथ इस बार 12 हो जाएगा, तो एरिया हुआ A, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और लेंथ जो हो गया वो 12 है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया आंसर, 2/1 कर लीजिए। तो Q2 बाई Q1, सो Q2 बाई और Q1 तो 1/4, KA 100L कट जाएगा और 1/4, तो मैं चेक करता हूं ये आंसर में 1/4 होना चाहिए क्योंकि सब तो सही है। तो Q2 बाई Q1 1/4, आंसर आ रहा है D, सो 37 और D, ये ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, IT एडवांस क्वेश्चन, और मैंने अभी प्रेजेंट किया था, इसमें फिगर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था हीट ट्रांसफर इन 9 सेकेंड, सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइमिंग चाहिए। ठीक है, सो प्लान करते हैं केस 1 केस 2। रिजल्ट आप जानते हैं, रिजल्ट हम लोग ये यूज करेंगे dq बाई dt, सो dq बाई dt ये जो है वो k और a, और यहाँ पे है टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइड बाई लेंथ है L। ठीक है, फर्स्ट केस में हीट जो फ्लो कर रहा है ये है Q और टाइम कितना है 9, और यहाँ पे जो फर्स्ट केस में रिजल्टेंट लेना है, सीरीज है ना, सीरीज, तो सीरीज का जो रिजल्टेंट होता है हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2K1K2, 2K इंटू 2K और डिवाइड बाई 3K, तो ऐसे 4K/3, तो ये है 4K/3, 4K/3। क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, लेंथ बट इसमें हो जाएगा 12, लेंथ L और L 12, यह है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए केस 2 के लिए अब हम लोग को यहाँ सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करना है इन टाइम T, तो यहाँ रिजल्ट देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट, क्योंकि ये पैरेलल है तो रिजल्टेंट जो होता है 2K और प्लस K और डिवाइड बाई 2, 3K/2, सो 3K/2, 3K/2। क्रॉस सेक्शनल एरिया आज हो जाएगा 2A, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, क्योंकि A इस बार एरिया इतना बड़ा, लेंथ है जबकि L, ये है लेंथ L हो गया, ये लेंथ L था और ये एरिया A था, तो यहाँ लेंथ जो है वो L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A 2K।
तो लेंथ जो हो गया यहाँ पे के ए और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस T1 और माइनस T2, लेंथ जो हो गया वो L। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 1/2। क्यू क्यू कट जाएगा और ये हुआ T और डिवाइड बाई 9। ठीक है, 1 1 क्या है, तो 1 में हो गया और 2/3, क्योंकि ये के ए टी और माइनस T2 कट जाएगा, तो ये है 2/3। और यहाँ पे क्या है, तो ये 2 और 2 यहाँ कट जाएगा बाई 3। ठीक है, बाई 3 चेक कर लीजिए। सो 9 9 कैंसिल हो गया, टाइम 2 सेकेंड। सो देखता हूँ मैं आंसर, 2 सेकेंड तो है ऑप्शन ए, तो टाइम हो गया 2 सेकेंड। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ए, टाइम है 2 सेकेंड, आंसर ए। सो आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन। ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन आसान ही लग रहा है। इसमें तो फिगर दिया हुआ था और बहुत सारे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। इस साइड टेम्परेचर है 300 केल्विन, जंक्शन है टेम्परेचर 200 केल्विन, राइट साइड है 100 केल्विन। इस सिलेंडर का रेडियस r है, इसका 2r है, थर्मल कंडक्टिविटी k1 k2 है, लेंथ बराबर है। स्टेडी स्टेट में k1 बाई k2 रेशियो चाहिए, जो कि एकदम आसान सा। स्टेडी स्टेट में ये है, यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो Q1 और यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो Q2, ये सेम होगी। ठीक है, सो एट स्टेडी स्टेट Q1 और मस्ट बी इक्वल टू Q2। Q1 का मतलब हुआ K1, एरिया, एरिया जो हो गया पाई आर स्क्वायर, T1 300 माइनस 200 और बाई लेंथ, लेंथ हुआ L, ये तो ये हुआ K2, K2 ये K2 हो गया। और एरिया, ये जो एरिया हुआ पाई 2r का स्क्वायर, तो पाई और ये रेडियस जो है 2r का स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 100, सो यहाँ आप लिख लीजिएगा, फाइनली तो 100 ही आएगा और डिवाइड बाय लेंथ है L। सॉल्व करना है, मुझे तो बहुत आसान सा लगा क्वेश्चन। तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे K1 और इधर हो जाएगा 4K2, तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू 4 हो गया। चेक कर लीजिए, तो K1 बाई K2 4, सो है आंसर डी 4.00 डी। सो डी इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट टाइप का और काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। तो एडवांस का क्वेश्चन में स्टेटमेंट था और उस स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। एक रॉड है ए और बी, जो ए पॉइंट है आइस है उस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी पॉइंट पे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दोनों के कहीं बीच में, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं, दोनों के बीच कहीं पे भी एक पॉइंट पी है जिसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका डिस्टेंस ए से है लैम्डा एक्स, टोटल डिस्टेंस है 10x। ठीक है, और अब जितना मास आइस मेल्ट कर रहा है उतना ही मास, जितना आइस यहाँ मेल्ट किया उतना ही ये मास इवोपरेट कर रहा है। तो दोनों का मास सेम लिखा हुआ है कि मास ऑफ वाटर इवोपरेट जो हुआ या मास ऑफ आइस जो हुआ मेल्ट हुआ, ये दोनों आइस जो गल रहा है दोनों का मास जो है वो सेम लिखा हुआ है। मास ऑफ आइस मेल्ट, मास ऑफ वाटर इवोपरेट, दोनों सेम है। लेटेंट हीट यहाँ फ्यूजन लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मुझे वो लैम्डा चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हाई टेम्परेचर है तो हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो Q P से B का पॉइंट और यहाँ से यहाँ हाई टेम्परेचर है
यहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा, P से A का पॉइंट, ऐसे दोनों हीट फ्लो क्या होगा, सेम स्टेडी स्टेट। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, आसान है, आप जानते हैं कि ये जो मेल्टिंग वेपराइजेशन जो होता है हम लोग जानते हैं m, और लेटेंट हीट होता है बाय टाइम होता है, और ये है k और a, और यहाँ T1 माइनस T2 और डिवाइड बाय L, सब लोग जानते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम लोग प्लानिंग करते हैं Q, P से B और Q और P से A, दोनों साइड सेम हीट होगा, ठीक है ना। ठीक, ये रुक जाइए, रुक जाइए, जस्ट वेट, वेट कर। ये जो हुआ, दो केस हम लोग लिखते हैं, रुके यहाँ पे, रुके, दो केस, ये इधर से हीट फ्लो के लिए अलग और इधर से हीट फ्लो के लिए अलग, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट वाला नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट जो भी चलता है एक डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। चलिए सो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्यू, क्यू जो हीट फ्लो हो रहा है और पी से बी के लिए, ठीक है, ये इसके लिए लिखते हैं। तो इधर होगा मास और लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो वेपराइज कर रहा है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड करने वाला हूं मैं। तो ये है 540 और टाइमिंग है टी, और ये इक्वल टू यहाँ पे के रहने दीजिए, मेटल का ए हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस 100, ये है, लिखना हो तो लिख सकते हैं, और ये डिवाइड बाय लेंथ, अगर ये लेमडा एक्स है तो 10x माइनस लेमडा एक्स, टोटल 10x है और उसमें घटा दीजिए तो 10x माइनस लेमडा एक्स हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। Q P टू A के लिए, Q और P टू A के लिए प्लानिंग करेंगे, तो मास, ये आइस मेल्ट होगा तो 80 और डिवाइड बाय T इज इक्वल टू K A, यहाँ है 400 माइनस 0, और ये है डिस्टेंस है लेमडा एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करिए 1/2, डिवाइड करते हैं 1/2, तो ये है 540 और डिवाइड बाय 80, ठीक। सो ये के ए कट जाएगा और ये 300 और डिवाइड बाय, ये है x 110 माइनस लेमडा के ए, और ये है 400 इंटू लेमडा और x, हो गया। सॉल्व करना है, मैं मिटा रहा हूं इसको, फिफ्टी 54/8, 1200, x कैंसिल आउट, सो 3 लेमडा 4 10 माइनस लेमडा, ठीक है। सॉल्व करना है, ये कट जाएगा 2 हो गया, सो 18, यहाँ 3 कटेगा यहाँ पे, और ये कटेगा यहाँ से हो गया 2, सो 9, सो 90 माइनस 9 लेमडा, लेमडा, ठीक है, 90 10 लेमडा, लेमडा का वैल्यू मेरा 9 आ रहा है, चेक करिए, मैं देखता हूँ, ठीक, करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये छोटा सा क्वेश्चन है तो आईडी एडवांस का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा आसान सा। एक स्फेरिकल सेल है, बीच में हीट सोर्स रखा हुआ है जिसका पावर P है, इसका मीन रेडियस R है, और टेम्परेचर T1 एंड T2 लेस देन इक्वल टू T है, और थर्मल कंडक्टिविटी P लिखा हुआ है। थिकनेस चाहिए, सेल जो है ना थिकनेस चाहिए। तो आसान सा, अगर कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो कर रहा है तो dQ/dt, ये dQ/dt होता है, वो साइंस में हो गया K A और T1 माइनस T2 और थिकनेस यहाँ पे T हो गया। यह है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हीट एनर्जी है। आप जानते हैं कि ये हीट एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी, और ये है पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये पावर हो जाएगा, ये है K, स्फेयर है, एरिया हो जाएगा 4πr², और ये है T1 माइनस T2, और ये टाइम है T, थिकनेस है, थिकनेस T हो गया। सो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, और यही पावर जो हुआ सोर्स का पावर हो गया P, और यहाँ हुआ K, और ये हुआ 4πr², और टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन इक्वल टू, तो मान लीजिए T है, और बाई थिकनेस T, ऐसे इस तरह से। या ऐसे एक्चुअली पेपर में लिखा हुआ थिकनेस, लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या है, तो थिकनेस जो है of the cell should not be less than, thickness of cell should not be less than, ऐसे लिखा हो। चलिए ना ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, छोड़िए, ऐसा कर लिए। यहाँ पे है पावर हो गया, और ये है आपका K और 4πr², और यहाँ पे T1 माइनस T2, और डिवाइड बाई टाइम, ऐसा थिकनेस है। यहाँ से T1 माइनस T2 निकाल देंगे, T1 माइनस T2 निकाल देंगे तो पावर हो गया, और इंटू थिकनेस T, और K, और इंटू 4πr², है ना। नेक्स्ट, गिवन, पेपर में लिखा हुआ है गिवन। पुट कर लीजिए वहां पे। पावर, थिकनेस और 4πr² इंटू K लेस देन इक्वल टू T। तो फाइनली जो थिकनेस नॉट लेस देन इक्वल टू, तो थिकनेस जो हुआ लेस देन इक्वल टू K 4πr² इंटू T डिवाइड बाई P, यही है आंसर। लिखा हुआ थिकनेस और नॉट लेस देन, थिकनेस नॉट should not be less than, thickness should not be less than, outer surface maintain the material in difference between outer and inner surface not be exceed, ठीक है, not be exceed, बस thickness ऑप्शन में है ऐसा। तो ये ऑप्शन यही वाला है, तो K और 4πr² इंटू T बाई P। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास एक रिजल्ट में डिस्कस करूंगा कंडक्शन में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए कंडक्शन।